हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स भी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ दैट आज मैं इस रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंटली करूंगी, आप देख ही पाओगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा इस वीडियो के, आप जाके देख सकते हो। एंड और क्या बोलना था, जितना रेजोनेट करे उतना लेना, डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम लाइन या सॉरी टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो पहले शुरू करेंगे आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कार्ड लेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर हुएवर इज वॉचिंग दिस, नेक्स्ट 24 आवर्स। और एक लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, योर पर्सन's करंट फीलिंग्स, person's current feelings for whoever is interested. Not like this. Person's current feelings for whoever is interested. अगर उस कार्ड को वापस आना हुआ तो वो खुद ही आएगा. No problem with that. Okay, let's get started here. So person's current energy को थोड़ा सा बाद में देखेंगे. पहले let's see what is the next 24 hours energy. Number 19, that is dream a beautiful dream. Huh. I think आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, बहुत टाइम दिए हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन, बहुत सारा प्रेयर, कुछ तो एनर्जी डाले हो, डालते गए हो, डाल रहे हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के पीछे। करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर आपको कुछ स्पेसिफिक है आपकी ज़िंदगी में जिसके पीछे आप ऑलमोस्ट इस चीज़ का आप साधना कर चुके हो, आप ऑलमोस्ट इस चीज़ के पीछे इतना एफर्ट, टाइम, एनर्जी, पैसा जो भी है आप डालते गए हो, बिकॉज आप यहाँ से कुछ चाहते थे, आप कुछ आउटकम चाहते थे, आप कुछ रिटर्न में चाहते थे, और आपको पता है कि ये जो भी रिटर्न आप चाह रहे हो ये बहुत बड़ा है, कुछ ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट कुछ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, आपके लिए एटलीस्ट मामूली नहीं है। एंड आई सी फाइनली आपको इस जगह से कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ फाइनली इन रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है, होने वाला है। या द एनर्जी इज चेंजिंग, अभी रिटर्न में आपको मिलने वाला है, मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको वो लाइक दिख नहीं रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, एटलीस्ट नो दैट ये एनर्जी चेंज होने लगा है। मे बी 1-2 दिन में आपको उसमें रिटर्न मिलेगा, आपको इसमें फायदा मिलेगा, आपको जो भी आप डिजायर कर रहे थे आपको वो मिलेगा, क्योंकि आपने एफर्ट डाला है, क्योंकि आपने इस चीज का ऑलमोस्ट साधना किया है, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, तो उसका रिटर्न है ये। हर एक सिचुएशन का, हर एक चीज का, हर एक जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके लिए ये गाइडेंस है कि ट्राई टू फोकस ऑन द रूट, कि ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, ये बहुत बड़ा लग सकता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उसके मेन रीजन, मेन रूट तक पहुंचो।
सो मान लीजिए कि इस टाइम पे कोई अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं किसी चीज को लेके, ठीक है, ये मत सोचो, कंफ्यूज मत हो जाओ, इस पर्सन की बातों में मत आओ, ये मत सोचो कि हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है ऐसा भी हो सकता है, हाँ सही, डोंट गेट कंफ्यूज। ट्राई टू फोकस ऑन दैट ये पर्सन अगर कंफ्यूज है आपके सामने, या ये पर्सन की बातें अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, तो वो क्यों? इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको जानबूझ के कंफ्यूज करना चाहते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड है, या फिर इसलिए क्योंकि चीजें कंफ्यूज्ड है। ट्राई टू फोकस ऑन द रीजन, द मेन रीजन। सेंटर पार्ट पे फोकस करो। व्हाट इज द मेन सेंटर कॉज ऑफ अ सिचुएशन? मुद्दा क्या है? डिटेल्स पे फोकस करने से ज्यादा मेन मुद्दे पे फोकस करो कि इसका मेन रीजन क्या है। लाइक आई होप मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं क्या एग्जांपल दूं। लाइक सपोज कोई आपसे गुस्सा हो सकता है, उस गुस्से को छुपाने के लिए ये पर्सन आपको बहुत सी अजीब अजीब बातें बोल सकते हैं, आपसे बहुत अजीब बिहेव कर सकते हैं, सडनली आपकी लाइफ से गायब हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि अरे ये क्यों गायब हो गए, ये मुझे ये बात क्यों बोले, ये इस तरह क्यों बिहेव किए, ये मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट क्यों भेजे इस वक्त। इतना डिटेल्स मत सोचो। मुद्दा क्या है कि वो इंसान आपसे गुस्सा है, वो इंसान आपसे नाराज है, ये है मुद्दा। एंड उसके ऊपर फोकस करो कि ठीक है, अगर ये नाराज है तो क्यों है, क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं मैं, मुझे क्या, मतलब मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। ऐसे गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। यहां वहां घुमा फिरा के इधर उधर उधर मत सोचो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता था, ऐसा क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये क्या डिटेल है, वो क्या। डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। टू द पॉइंट होना चाहिए आपका माइंड, टू द पॉइंट। एग्जैक्टली रियलिटी से जुड़े रहो, टू द पॉइंट रहो। क्योंकि लोगों की बातें घुमा फिरा के लोग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इस 24 आवर्स में, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कोई है जो आपका कुछ टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट इन द सेंस हो सकता है आपका लिटरली कोई एग्जाम है कल, जो आप मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आप देने वाले हो सकता है कि आपको कोई आपका कोई टेस्ट ले रहे हैं कि कोई आपको कुछ बहुत ही अजीब से सवाल पूछ सकते हैं, या आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, या बस ये देख सकते हैं कि आप कैसे इंसान हो, या आप क्या, लाइक, या आपके बॉस, आपके मैनेजर भी हो सकते हैं जो काइंड ऑफ छुप छुप के आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि आप कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको जज कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई फ्रेंड या सीक्रेट एडमायरर है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपके ऊपर थोड़ा सा नजरदारी कर रहे हैं ताकि आपके बारे में कुछ खबर मिल सके उन्हें, या वो थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी ले सके, जान सके। दैट इज समथिंग आई एम पिकिंग अप। या हो सकता है यूनिवर्स आपका एग्जाम ले रहे हैं किसी जगह पर, एंड यू आर लाइक आपको वही करना है, दैट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, जो आपको सही लगता है, जो आपके लेसन आपको कहते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको कहता है। सो देयर इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा टेस्ट करने वाले हैं। पर मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई इंसान ही लग रहा है कि कोई इंसान आपको देख रहे हैं चुप चुप के, जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और फिर एक जजमेंट, एक डिसीजन, या फिर एक जजमेंट ले रहे हैं आपके बारे में कि वो अच्छा ये इंसान ऐसा है वैसा है, ये करता है, वो करता है, ऐसे। सो देयर इज समबडी जो बहुत जजमेंटल है, बट ये वही जज कर रहे हैं जो इनको दिख रहा है आपके बारे में, या सुनाई दे रहा है, या वॉट एवर ये ऑब्जर्व कर पा रहे। एंड डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स। लाइक व्हाट आई एम हियरिंग इज बूंद बूंद से सागर भरता है। सो अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो किसी जगह से, अपने ऊपर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं से, किसी से, अपने आप से, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हर दिन को एक यूनिट की तरह लो। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, वो कब होगा, इतना क्वेश्चंस ना पूछकर अगर आप बस आज का सोचें,
एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप आज बीज को डालते हो मिट्टी में तो आज ही आपको वो पेड़ उगते हुए नजर नहीं आएगा। सो डोंट फोर्स इट। आप उसमें ज्यादा पानी दोगे तो आज ही पेड़ नहीं निकल कर आएगा। एंड आप वही कर रहे हो, आप बीज डाल रहे हो, आप उसमें ज्यादा पानी भी दे रहे हो, आप बैठे हो उसके सामने कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि टाइम, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट द स्टेप्स, द प्रोसेस को फॉलो करो, लेट इट बी। एक्सपेक्टेशन अच्छा है, ओवर एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं है। आप अपने लिए बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि मुझे ये करना है, बट ये नहीं कह सकते कि मुझे ये करना ही होगा, वरना क्या ही है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का या इस काम का। या नो, यू कैन सेट अ टारगेट कि हाँ मुझे वट एवर दिस इज ये अचीव करना है, करियर में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में, वट। पर उस टारगेट को सेट करने के बाद उसके ऊपर एकदम जी जान, मतलब सब कुछ दाव पे नहीं लगा देना है, या उसको एकदम अपना एक्सपेक्टेशन, हद से पार एक्सपेक्टेशन उसको नहीं बनाना है। ट्राई टू बी इन योर लिमिट्स, बेंचमार्क्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, वेरी स्पेसिफिक। नाउ मूविंग ऑन टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप। जो लोग सिर्फ 24 आवर्स देखने आए थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई अप्रिशिएट यू। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नाउ वी आर मूविंग टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर यू एज वी टॉक। व्हाट डू यू फील? नंबर 9। सी, नो डाउट्स दिस पर्सन हैज इमोशंस, ठीक है। कम ज्यादा सबके लिए हो सकता है, बट मेन चीज जो यहाँ पे सबसे इनिशियली एनर्जी जो है, दैट इज दिस पर्सन हैज इमोशंस। लेकिन इस पर्सन के साथ अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आपको दिखेगा दैट ये पर्सन बहुत ज्यादा इन एंड आउट, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। कुछ टाइम आपको लग सकता है कि आज ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत स्टेबल है। अगले ही दिन आपको लग सकता है ये कौन है, मतलब बहुत विद्रोन है, बस अपने आप से मतलब है, कुछ नहीं है, कंफ्यूजिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समबडी ना, जो आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं, या अगर इनके दिल में कुछ है, ये बोल कुछ और ही रहे हैं। लाइक अगर ये आपको, सपोज एग्जाम्पल, अगर ये आपके सामने मैंगो बोलना चाहते हैं, लेकिन ये सामने आके आपको एप्पल बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि ये मैंगो ही बोलना चाहते थे। लेकिन जब ये एप्पल बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है ये क्या हो गया, मतलब क्या मैं गलत हूं? मेरा इंट्यूशन शायद गलत है, पर ये एप्पल क्यों बोल रहे हैं, इनको तो ये नहीं बोलना चाहिए था। यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सच कहूं, इस पर्सन को नहीं पता कि इनके फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस करेंगे ये। या तो ये एक ऐसे पर्सन है जो काफी टाइम से सिंगल थे, या ये काफी ज्यादा इमोशनली विद्रॉन किस्म के इंसान है। ये यूजुअली अटैच्ड नहीं होते हैं, यूजुअली ये इमोशनल नहीं होते हैं, बट सडनली इस पर्सन के मन में ये इमोशंस आपके लिए फील होने लगा, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सडनली आपको मिस करने लगे हैं। एंड वो क्यों? बिकॉज इमोशंस यहाँ पे था, कम ज्यादा हो सकता है, बट इमोशंस था जो मे बी ये नेग्लेक्ट किए हैं बहुत टाइम तक, मे बी ये उसको दबा के रखे हैं, मे बी ये उसके ऊपर दूसरे चीजों का बोझ डाले हैं, उसको अपने अंदर कैद किए हैं, या हमेशा से उस चीज को अनदेखा किया है, उस इमोशन को डिसरिस्पेक्ट किया है, उस इमोशन को हमेशा ये कहा है कि ये झूठ है, कुछ नहीं है, ये टाइम पास है, ये कैजुअल है, ऐसा है, वैसा है। कुछ ना कुछ करके ये उस इमोशन को हमेशा दूर किए हैं अपने आप से, या दूर रखने की कोशिश किए हैं, हमेशा उसको दबा के अपने अंदर कहीं पे रख देने की कोशिश की है, इग्नोर किए हैं, कभी कन्फ्रंट नहीं किए, कभी एक्सेप्ट नहीं किए।
एंड दैट इज द रीजन कि आप हमेशा के लिए किसी चीज को दबाकर नहीं रख सकते. अगर इमोशन है तो उसको कन्फ्रंट करना जरूरी है. अगर आप किसी इमोशन से सच में मुक्ति चाहते हो तो उसे कन्फ्रंट करो. ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देते, उसको साइड में हटा देते और बाकी काम करने लगते हैं, बाकी की चीज सोचने लगते हैं. तो आप वो 4 दिन कर सकते हो, 4 महीने कर सकते हो, आप उसे 4 साल तक नहीं कर सकते. एंड यही चीज हो रहा है यहाँ पे. अब जब ये इमोशंस उभर के आ रहे हैं, अब इन्हें नहीं पता कि इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस करे, क्या करे, क्या सोचे इसके बारे में, क्यों वो ऐसा फील करे, क्या मतलब निकालना चाहिए इस फीलिंग का. वेरी कंफ्यूज्ड. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टीज में है. थर्ड पार्टीज यहाँ पे कोई लव अफेयर, कोई जॉब, कोई फैमिली सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता, कुछ भी हो सकता है. बट इस पर्सन का नजर आपके ऊपर है, या बिकॉज आप इस पर्सन को जब बाहर से देखो तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये थोड़ी ना मुझ में इंटरेस्टेड है. इमोशंस तो दूर की बात है, ये तो मुझसे सीधा मुंह बात नहीं करते, ये तो मुझसे सही से कमिटमेंट नहीं देते, सही से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये तो थर्ड पार्टीज के साथ इन्वॉल्व है, ये तो ये है वो है, कुछ भी आप कह सकते हो. बट इनका एनर्जी फिलहाल आपके ऊपर फोकस्ड है. इवन इफ मुझे ऐसा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है. थर्ड पार्टीज हो, अपना लाइफ हो, अपना काम हो, धंधा हो, जो भी हो, ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस कर रही है, आपको चाहते हैं, या इमोशन है, या जो भी है, इसके लिए ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे आपके लिए. ये सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा कमिटमेंट देने लगेंगे, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है. व्हाट आई सी इज ये पर्सन अपने लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे. ये कुछ भी लेट गो या नेग्लेक्ट करके या किसी भी चीज को ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे आपके लिए. बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि इनके इमोशंस आपके ऊपर इन्वेस्टेड है. इमोशनली ये बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करे, लाइक इमोशनली अट्रैक्टेड. उनको जो इमोशंस वो अभी तक दबा कर रखे हुए थे वो फाइनली बाहर आ रहा है. मिस कर रहे हैं, याद आ रहा है आपकी, बात करना चाहते हैं पर पता नहीं क्या बात करना चाहिए, कंफ्यूज्ड है, नहीं पता इमोशंस का क्या करना चाहिए, नहीं पता इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना चाहिए, नहीं पता आपको आके क्या कहना चाहिए. अगर ये आपसे बात कर भी रहे हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो भी, फिर भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. इनकी बातें आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल वाली लग सकती है, क्योंकि सच कहूं इस पर्सन को नहीं पता क्या करना चाहिए इस इमोशंस का. मुझे इस पर्सन में कोई फिक्स्ड इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं है कि हाँ इमोशन है तो मुझे अभी जाना है कलेक्टिव के पास और मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे फ्यूचर को सिक्योर करना है. नो, इस पर्सन का फिलहाल कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ. ये कोई भी फिक्स चीज नहीं सोच रहे हैं आपके साथ. ये बस अपने इमोशंस में है, अपने दिमाग में है, अपने अंदर बैठे हैं, अपने में ही है ये पर्सन. एंड ये बस सोचने की कोशिश कर रहे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या करना सही है, क्यों हो रहा है, जो फीलिंग्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कहां से आ रहा है, क्या करना चाहिए इसके बारे में, इज इट वर्थ इट, क्या सच में इसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्या इसमें कुछ हो सकता है. बहुत सारे सवाल है, बहुत. ये पर्सन अपने दिमाग में ही है. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम जब आप इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दो. डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन. इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दो, बिकॉज इस पर्सन के लिए बहुत कुछ फिगर आउट करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ये खुद क्लियर नहीं है तब तक ये आपको क्लैरिटी कहां से देंगे. और जितना आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे इस टाइम पे, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आपको उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी इस कनेक्शन को लेके, आपको उतना ज्यादा एक मिक्स्ड सिग्नल वाला फीलिंग आएगा इस पर्सन के साथ. एंड यू डोंट वांट दैट. आप अपनी स्टेबिलिटी को खराब नहीं करना चाहते हो, आई गेस. सो लेट दिस पर्सन बी. इनको अपने ख्याल में रहने दो और इनको अपना डिसीजन लेने दो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे इस पर्सन में कोई एक्शन, खास एक्शन या कोई भी ठोस इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है आपके लिए. ये जैसे कैजुअल थे या जो भी कर रहे थे, जैसे भी थे, ये वैसे ही है अपनी जिंदगी में. बट हाँ, उनका एनर्जी उनका एनर्जी चेंज हो रहा है, फीलिंग्स चेंज हो रहा है, इमोशंस चेंज हो रहा है आपके लिए. काइंड ऑफ वो थोड़ा सा अलाइन हो रहा है.
पर ये क्या करेंगे ये बात का बात है, बिकॉज फिलहाल ये कुछ नहीं करेंगे, कि जैसे है ये वैसे है, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही पता नहीं है क्या करना है, तो आपको क्या कहेंगे या क्या ही करेंगे। जब श्योर होंगे तब ना कुछ करेगा इंसान। कुछ श्योरिटी नहीं है इस इंसान का। आज इनको अच्छा लग रहा है, कल ये कुछ उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये मैंगो कहना चाहते हैं, कह रहे हैं एप्पल, तो इस इंसान का आप क्या भरोसा करोगे। सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, रेजोनेट किए तो भी बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।